माजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे घर से मत निकालिए। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? हमें क्या पता तू कहाँ जाएगी, ना जाने किसका पाप हमारे सर मर रही है। ऐसा मत कहिए माजी, मेरे पेट में आपके बेटे का अंश है। आप ऐसा कैसे कह सकती है? अरे वाह, ये सही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जब उस पुलिस वाले के साथ रात गुजारी थी, जब कुछ याद नहीं आया। ऐसा मत कहिए माजी, आप ही ने तो कहा था, अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो निरंजन को जेल नहीं करवाएगा। अच्छा, अब अपनी रंगरलियों को मेरे माथे मरना चाहती हो? घर में और भी कई औरतें हैं। उसने तुझे ही क्यों बुलाया? जरूर तेरा ही शादी से पहले उसके साथ कुछ रहा होगा। नहीं माजी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप तो सब जानती हैं। अगर इस हालत में मैं अपने बाबूजी के घर गई तो वो शर्म से मर जाएंगे। उस बूढ़े को तो मरना ही चाहिए। मेरे हीरे जैसे बेटे के गले तुझ जैसी बचलन लड़की को बांध दिया, और दहेज के नाम पर बस आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। माजी, आपको तो बाबा ने पहले ही बता दिया था, वो दहेज नहीं दे पाएंगे। और अभी छोटी बहन की भी शादी करवानी है। अरे हमने तो सोचा था बड़े जमींदार है, बिना मांगे ही सब मिल जाएगा। पर देखो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, दहेज के नाम पर ठेंगा। पर माजी, शादी के वक्त आपने कहा था, हमें तो लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलेगी। हाँ, और देखो तुम्हारे बाप ने सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों में ही इतने बड़े घर में लड़की ब्याह दी। अरे जब दहेज देने की औकात नहीं थी, तो क्यों पैदा की 2-2 लड़कियां? फेंक देता किसी कचरे के डब्बे में। माजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे आप घर से मत निकालिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी और पड़ी रहूंगी किसी कोने में। रजनी ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे घसीट कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। पकड़ इसे और फेंक इसे बाहर। अरे सुना क्या? ठकुराइन ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। वो कितना रो रही थी, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन रजनी ने उसकी चोटी पकड़ी और घर से बाहर फेंक दिया। उसका पति, सास, ससुर बस देखते रह गए। एक बार भी रजनी को नहीं रोका। हाँ बहन, सुना तो है। पर अच्छा ही हुआ सुमन उस घर से निकली तो सही, वरना जब जब मैं उसकी हालत देखती थी, मुझे बहुत तरस आता था उस पर। कह तो तुम सही रही हो बहन। जब पति बचलन और सास चुड़ैल हो तो बहू के लिए घर नर्क बन ही जाता है। ऊपर से वो रजनी, उसकी नंद, वो भी उसे बहुत परेशान करती थी। अरे मैंने तो ये भी सुना है, जब निरंजन को पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो उसे छुड़ाने के बदले ठकुराइन ने सुमन को एक रात के लिए उसके पास भेजा था, तब जाकर छूटा वो जेल से। बताओ ऐसे कौन करता है? हाँ, उस दिन के बाद तो रजनी का पति भी उस पर गंदी नजर रखता था। मैंने खुद सुमन को रोते हुए देखा था, पर वो भी जाती कहाँ। मायके में एक तो माँ नहीं, ऊपर से बहन भी कुंवारी। मुझे तो वो दिन याद आता है जब मैंने उसे दुल्हन के जोड़े में पहली बार देखा था। मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। निरंजन तो सुमन के आगे कुछ नहीं था, फिर भी इन दहेज के लालची लोगों ने उस पर कितना अत्याचार किया, और वो चुपचाप बस सरती ही जा रही थी। यही तो रोना है हम औरतों का। कहने को 2 घर होते हैं, पर अपना एक भी नहीं। मैं तो कहती हूँ सुमन को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। उसे अपने ऊपर हुए एक एक अत्याचार का बदला लेना चाहिए, और इन दहेज लोभी लोगों को सबक सिखाना चाहिए। भगवान उसे इन सब से लड़ने की शक्ति दे।